हेलो स्टूडेंट, हमने स्केलर प्रोडक्ट के बहुत सारे कंसेप्ट को और न्यूमेरिकल को समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल के, थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसका कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के रूप में फाइंड करना है। जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये एंड द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने कंपोनेंट ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा ये, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर हमने ए पॉइंट दे दिया और ये बी दे दिया। तो ओ ए इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। यहाँ पर क्या होगा, ये ओ इज द component of B along A vector हो। OA is the component of B along the directions of A। अब ये इसका हम लोग इसके वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए A डॉट द कंपोनेंट ऑफ B, अगर हम लोग को फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ B along the directions of A। द कंपोनेंट ऑफ B along a vector, this is equal to OA, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, ये this is equal to B cos थीटा। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के रूप में लेते हैं। अभी हम लोग को इसका डायरेक्शन फाइंड करना, OA का डायरेक्शन क्या होगा along। तो व्हाट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही आपका, वही वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। वी आर गोइंग टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ along the directions of vector A। we are going to find the component of B along the direction of A। देखिए, जैसे हमारे पास along the directions, अगर हमको केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहता तो दिस इज इक्वल टू B cos थीटा के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, ये B cos थीटा के इक्वल होता है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। बट वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ B along the direction of A। ठीक है, ए के इसका मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटीज फाइंड करना है, कितना ए की तरफ बी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, इसको कैलकुलेट करना। बात समझ में आ रही है। बी का जो कंपोनेंट है, बी का कितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होगा, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, इट मीन्स कि B का कितना मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन A की तरफ होगा, उसको कैलकुलेट करना। इट इज द वेक्टर। सो देखिए, OB इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया B cos थीटा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए B को B cos थीटा, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और वी नो दैट 1 इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मैग्नी तो 1 के इक्वल हो गया। फिर ये हमारे पास क्या, वेक्टर बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी से डिवाइड करेंगे तो भी 1 के इक्वल हो गया। और 1 इज इक्वल टू वेक्टर सी को सी से डिवाइड कर देंगे, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर 1 के ही इक्वल होगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई बड़े कंसेप्ट और कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम लोग को कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शंस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये बी कॉस थीटा और यहाँ पर वेक्टर ए को और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, दिस इज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और यही हो गया आपको A डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, फिर हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये द कंपोनेंट। अगर हम लोग फिर यहाँ पर 1 से ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर ये 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 हम लिख दिए। अब ये तो हमारे पास क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ, ए भी स्केलर क्वांटिटी, बट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। बात यहाँ पर समझिएगा क्या है, ये A डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग को B का डायरेक्शन A के डायरेक्शन की तरफ कितना होगा, ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ द B अलोंग द डायरेक्शन ऑफ A। B का कितना मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन होगा A की तरफ, ये वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर A लिख दिया और A के साथ हम फिर ऐसे लिखते हैं A डॉट B। ये तो क्या होगा, अपने आप में स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर हमने इसको A से डिवाइड कर दी। अब यहाँ पर देखिए, 1 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। अब देखिए, यहाँ पर व्हाट द डायरेक्शन, अब ये जो A का जो डायरेक्शन है, ये तो स्केलर क्वांटिटी, दैट विल गिव द A का जो डायरेक्शन उसके अनुसार हो जाएगा, ये उसके डायरेक्शन में हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटेन। अभी हमारे पास क्या होगा, ये A डॉट बी
और इसको हमने ए लिख दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसको ए से जैसे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा, ए के डायरेक्शन में होगा, ए के डायरेक्शन में हम लोग को फाइंड करना था, तो ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और मैग्नीट्यूड, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दिस गिव द डायरेक्शन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, ये तब जाकर हम लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग इसको फाइंड किए। अब देखिए अगर हम लोग को फाइंड करना है, अगर हम ये करते हैं, अब चलिए ये बात समझ में आ गई। अब तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को कंपोनेंट, अगर हम लोग को लिखना है ये, द कंपोनेंट ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर ही, द कंपोनेंट of B along the directions of A, the component of B along the direction of A. A के डायरेक्शन में क्या होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो दिस इज इक्वल टू along the directions of A। तो देखिए यही वैल्यू हम डायरेक्ट इसको न्यूमेरिकल में हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। A B वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया और फिर हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम द वेक्टर क्वांटिटी, और इसके यहाँ पर ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर से, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, तो दैट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इसके बाद फिर अच्छी तरह से हम लोग को ये इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर। देखिए आपको फाइंड द कंपोनेंट, द क्वेश्चन इज हियर फाइंड द कंपोनेंट ऑफ A, component of A, A कोई वेक्टर है and this is equal to 6i minus 2j, ये this is equal to 6i minus 2j, एक हमने वेक्टर ले लिया, this is equal to 6i minus 2j, ठीक ना। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ A, जो A वेक्टर है उसका वैल्यू कितना 6i minus 2j है, along the direction of पहला फर्स्ट पार्ट हो गया ये i प्लस जे की तरफ, इसका कितना कंपोनेंट क्या डायरेक्शन होगा, और i प्लस जे की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन भी आपको है i माइनस जे की तरफ कितना होगा। द फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a 6i प्लस 2j, इसका कंपोनेंट फाइंड करना किसकी तरफ, along द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे और i माइनस जे की तरफ फाइंड करना, ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये दिस इज द फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला लिखा है ये। अब देखिए अगर हम लोग को फाइंड करना कंपोनेंट ऑफ, ये देखिए ए, यहाँ पर ए इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए ए किसके डायरेक्शन से फाइंड करना है, हम लोग को i प्लस जे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, a की जगह पर ये मैं दिस इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग ये इसको ले लेते हैं b, तो और थोड़ा सा हम लोग को आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, तो फिर हम लोग इसके अनुसार एडजस्ट करने में, सोचने में भी थोड़ा सा आसानी होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी होगा, जिस कंसेप्ट के साथ हम लोग बढ़े थे उसी के साथ। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b 6i minus 2j along the direction of i plus j और i minus j, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये दिस इज इक्वल टू, ये आपको a1 वेक्टर हो गया और दिस इज इक्वल टू a2 वेक्टर हो गया। ये इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वेक्टर 6i plus 2j along the direction of a1 and along the direction of a2 i minus j जो दिए हुए। क्वेश्चन क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग, द कंपोनेंट ऑफ b, यहाँ पर लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ b along a1 and this is equal to i plus j फाइंड करना, तो दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये हो गया आपको a का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये a, देखिए यहाँ पर i प्लस j ऐसे हो गया, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और b का वैल्यू कितने के इक्वल होगा, ये 6i माइनस 2j ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, और फिर यहाँ पर along द डायरेक्शन ऑफ a का वैल्यू कितने के इक्वल है, ये i प्लस j की तरफ हो गया ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय द a के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, a का मीन्स दैट इज इक्वल टू i प्लस j का जो भी मैग्नीट्यूड होगा ये उसके स्क्वायर के इक्वल। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है, a के बदले हम लोग i प्लस जे पुट कर दिए, b की जगह में 6i माइनस जे, और फिर यहाँ पर a था, देखिए फिर यहाँ पर a के मैग्नीट्यूड का, और दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये तो i कैप j डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4i प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, सो दिस इज इक्वल टू 2i प्लस जे हम लोग ऐसे फाइंड कर लेते हैं। दिस द कंपोनेंट ऑफ b along the directions of a1 and this i component of i plus j, or this is equal to 2
I plus j. Now we have to find the component of b along the direction of a2. चलिए ये बात तो सब क्लियर हो गई है. Now we are going to find, अब चलिए, now we are going to find the component of b along the direction of a2 और this is equal to, देखिए now we are going to find the component of b a2 along I minus j के फॉर्मूलों को फाइंड करना है. The component of b along the a2 and this is equal to I minus j. अब देखिए we have to find the component, this is equal to a vector, यहाँ पर देखिए a2 और ये a2 यहाँ ऐसे लिख देंगे और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू a2 ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाई a2 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे डिवाइडेड बाई a2 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a2 I माइनस j और b के वैल्यू क्या होगा, ये b के वैल्यू तो हमारे पास ये हो गया, ये दिस इज इक्वल टू 6I माइनस 2j, इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये I माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई, और इसका देखिए हमारे पास इसका जो कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. अब I और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया ये, और यहाँ फिर I माइनस जे ऐसे लिखते हैं और डिवाइडेड बाई 2. तो ये देखिए इसको अगर 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 I कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई 2. सो द आंसर इज इक्वल टू 4I प्लस j. तो अब ये फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है तो बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर. थैंक यू.